बेटा एक बार फिर से देखेंगे यही क्वेश्चन, फिर से बताते हैं। देखो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है। कांस्टेंट भी क्या मैंने लिया तो x लिखा है लेकिन 2x होता है। कांस्टेंट को हम मैनेज कर सकते हैं, तो क्या कैसे करेंगे बेटा, देखिए कैसे करेंगे। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है 2x, 2 की कमी है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। फॉर्मेट है f डैश x ओवर fx। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट लॉग लगा सकते हैं, लगा दिया। अब क्या करेंगे बेटा, देखो x को 3 तो log 10, x को 2 log 5, log m माइनस log n को log m by n कहते हैं, तो हाफ log 2 हो गया। सेकंड मेथड, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ नजर आए, तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव dx के साथ नजर आ रहा है। x स्क्वायर प्लस 1 को t, तो 2x dx is dt, x dx is dt by 2, dt by 2। फिर से देखिए, जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर आए, तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव x dx है। तो जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर आए उस फंक्शन को t पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट किया गया। डेरिवेटिव 2x, x है तो dx dt, x dx is dt by 2। x2 है, लिमिट्स भी चेंज होगी, ये तो x की लिमिट्स है। x2 है तो t क्या होगा, x और t में ही रिलेशन है, x2 है तो t 5 होगा, x3 है तो t क्या होगा, 10 होगा। अब ये क्या बन जाएगा, x dx तो dt by 2, बचा क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 वो t है 1 by t। लिमिट्स 2 to 3 नहीं रहेगी, x2 है तो t5 था तो t5, x3 है तो t10 हो गया तो 10, log t लिमिट्स 5 to 10, log 10 minus log 5, log m by n को log 2 कह दिए। बेटा 11 स्टेप्स बोर्ड पे 13th क्वेश्चन के लिए। आपको डाउट पूछना, कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो नंबर बोलिए बेटा। 14th क्वेश्चन बताना फिर बेटा, 14th नंबर। रब कर रहे हैं बेटा इसको। Fourteenth is 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है बेटा, 10x होता है। तो 2x प्लस 3 न्यूमरेटर लिखा हुआ है, तो आपको 3 नहीं चाहिए, होता है। तो कैसे करेंगे ये आएंगे, ये बेटा 0 to 1 जो चीज नीचे उसको रख कर दो। नंबर वन है, आप कैसे सोचना है, या लीनियर विद क्वाड्रेटिक, इसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाना होता है, या इसको अलग अलग कर लिया इस क्वेश्चन में बेटा। अब देखो बेटा, दो क्वेश्चन अलग अलग भी बना सकते हैं सेपरेटली। i इक्वल टू i1 प्लस i2,
करिए नोट। आई को I1 प्लस I2 लिख दिया। I1 को अलग फंक्शन विद इट्स डेरिवेटिव, I2 को अलग डील करेंगे। I1 को अलग और I2 को अलग डील करेंगे। बताते हैं बेटा कैसे। ये आंसर I1 और I2 की वैल्यू डालनी है। बताते हैं I1 और I2 की वैल्यू क्या। I1 क्या होगा बेटा, 0 to 1 2x over 5x square plus 1। एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाना है तो 10x चाहिए, तो 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई। एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पढ़ा जैसे अभी क्वेश्चन किया था, अभी इससे पहले 13th क्वेश्चन जो किया था, तो लोग लग जाएगा नीचे जो लिखा है। लिमिट्स 0 to 1। x को 1 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो 1/5 log 6 by 1। log 1 0 भी होता है, याद रखना यार। 6/1 1/5 6/1 ऐसा भी लिख सकते हैं, log m minus log n। और सेकंड मेथड इसका क्या होगा I1 का, बता सकते हैं बेटा क्या होगा। सेकंड मेथड क्या होगा, पुट 5x square plus 1 is t। I1 का सेकंड मेथड ये होगा। तो इसका आंसर तो आ गया हमारे पास 1/5 log 6। I2 कैसे करेंगे, I2 I2 is 0 to 1 3 5x square plus 1। BFP क्वाड्रेटिक देखते ही BFP 3 कांस्टेंट बार x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फॉर्म कौन सी हुई है, तो क्या आंसर था इसका, 1/8 टेंजेंट इनवर्स x by a और लिमिट्स 0 to 1। लिमिट्स 0 to 1। अब क्या आएगा बेटा, 3/5 √5 टेंजेंट इनवर्स √5x। बस x को 1 फिर x को 0, तो ये आ गया I2। √5 को बाहर ले सकते हैं, x को 1 टेंजेंट इनवर्स √5, x को 0 टेंजेंट इनवर्स 0, जो कि 0 ही होगा। आराम से करिए नोट। आराम से नोट करें। तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3/√5
5 टेंजेंट इनवर्स √5, ये 4th, ये 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। तो I2 का आंसर क्या आएगा? I2 का आराम से चेक करें आप, I1 I2 की वैल्यू डाल दीजिए, नंबर पूछिए बेटा आप। तो पिछले चैप्टर है बेटा, बस लिमिट्स और ऑपरेट करनी है। पिछले चैप्टर है, लिमिट्स और ऑपरेट करेंगे बस। आराम से करें चेक, कोई डाउट है तो पूछे आप। वन टू 15 तक बेटा, और कोई रह गया तो पूछे आप। नहीं, एक तो बेटा आपको 7.9 और 10 कंप्लीट ट्राई करनी है। आपका टेस्ट मंडे को रखा गया है, ओनली एग्जाम्पल्स। अभी और डाउट पूछिए बेटा, एग्जाम्पल 7.1 to 7.10 तक के एग्जाम्पल्स का। तो सबसे पहले आप डाउट पूछे, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में कोई रह गया तो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है। अगर किसी का एग्जाम्पल में कोई डाउट रह गया तो पहले वो पूछ लें। कल भी पहले डाउट लेंगे बेटा, एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है तो 1 से 10 तक के केवल एग्जाम्पल्स तक का शॉर्ट कर दिया टेस्ट। अभी 7.2 के डाउट ले रहे हैं, इसमें रब कर रहे हैं बेटा कोई डाउट, लॉजिक बता दिया, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। 3 की प्रॉब्लम आ रही थी तो 3 को अपने अलग करना है। I1 और I2, I1 और I2 दो क्वेश्चन बन गए। सर एक बार सिलेबस दोबारा बता दो। टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट का फर्स्ट 10 एक्सरसाइज के थे एग्जांपल्स का टेस्ट, 8 एक्सरसाइज तो सच में नहीं है। 7.7 और 7.8 सच में नहीं है। 7 के रिजल्ट्स क्यों दें? आप केवल एग्जांपल्स का टेस्ट है, सिंपल टेस्ट रखा है, एग्जांपल्स का केवल 10 एक्सरसाइज के एग्जांपल टेस्ट, 10 एक्सरसाइज एग्जांपल्स। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में कोई डाउट? वो बताते हैं। 7.2 में डाउट है बेटा, 25 अभी बताते हैं बेटा। पिछले वीडियो लेक्चर्स भी देख लें। अगर 25 अपना रिकैप जो चल रहा है, सेकंड एक्सरसाइज का आया हुआ है, फिर 25th क्वेश्चन, 25th के अंदर 25th 1.2 के अंदर वो बताते हैं। ये 1 by cos square x 1 minus tan x whole square। तो आपको पता है कोई डिवीजन नहीं होता बेटा, डिवीजन रूल नहीं होता, और टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है। टेंजेंट का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव नजर आ रहा है बेटा इसके अंदर। 1 by cos को तो आप लिखते हैं सीकेंट x,
तो क्या रहेगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स की पावर ऊपर जाएगा -2 -1 पर लिखनी बस आगे सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है, माइनस की कमी है तो क्या दिए माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है तो रूट कहता है एफ एन इंटू एफ एक्स। रूट क्या कहता है पावर इंक्रीज करें उसी से। इसका सेकंड मेथड 1 माइनस टेंजेंट एक्स उससे ही होगा, जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर उसको। ये था 20 और कुछ नहीं बेटा। 32 में देखें, ये आपको ये बताया बेटा 1 प्लस माइनस टेंजेंट 1 प्लस माइनस 4 की ट्रिक बताई हुई है। तो 32 1 प्लस 4x ध्यान आ रहा बेटा ये टाइप। तो cos बाय साइन अब क्या बेटा 2 से डिवाइड टू मल्टीप्लाई करना है, जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिख दो। इसका डेरिवेटिव से लिखे, जो नीचे लिखा है ऊपर उसका डेरिवेटिव साथ और नीचे sin प्लस cos। ऊपर तो 2 sin x चाहिए, cos x नीचे तो बीच में माइनस लगा दो, cos नहीं 2 sin x ही तो अलग। तो पहले के नीचे के जाएंगे तो आपको 1 नजर आया, 1 का x बन गया। दूसरे के नीचे जाएंगे इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो log लग जाएगा। ट्रिक ध्यान रखिए बेटा, काफी डिटेल में बताई हुई है, वो लेक्चर भी देख सकते हैं आप। का सेकंड मेथड इसको करना sin प्लस cos को t कर देना, इसको आइडियल है, इसको आइडियल है। ये 32 सेवंथ पे आते हैं बेटा, सेवंथ से भी देखें रब कर रहा है ये वाला ऑप्शन पे सेवंथ से। ये बेटा रूट एक्स प्लस, तो बेटा प्रोडक्ट नहीं होता, कुछ सम्स के लिए लगाया एफ इसमें बेटा एक्स प्लस उसको एक्स प्लस बनाएंगे क्या बैक टू सब एप्पल का 18 प्लस 2 power rating QC से डिवाइड power rating QC से डिवाइड इसका बेटा सेकंड मेथड
रूट लीनियर आपको कहीं भी नजर आए, ऊपर नीचे पीछे जाए तो रूट एक्स प्लस 240 कर दिया जाता, एक्स प्लस 40 स्क्वायर आप करते थे। जनरली यही आ जाता है, पर इस ढंग से भी। और क्या बेटा 37 देखिए बेटा 37 रब करने का एक कोई डाल तो पूछिए 1 2 3 4 37 रखें। क्या ट्रेन ट्रेन की इसको ट्रिब्यूट एक्सट्रीम इसमें एंगल नजर आ रहा है, ये सेकंड क्या होता है 2 3 हो सकता है, ये सही है। और सेकंड जिसका डेरिवेटिव मिल जाए टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस होता है, जिसका डेरिवेटिव x के साथ में है तो टेन इनवर्स 440 समझ गया। इसको पुट करते ही डेरिवेटिव x का फिर से डेरिवेटिव 1/1 प्लस स्क्वायर x का फिर बेटा, तो ये सर्कल क्या बन गई, ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल बन जाएगा बताते हैं d/4 यस ये फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा ये सब सर्कल मिलाकर बना d/4 सर्कल मिला के, पहले तो बच गया साइन, तो 1/4 तो साइन टी इंटीग्रल आंसर की वैल्यू डाल दें 1 2 3 और नंबर क्या नंबर है बेटा कल 1.23 वो लिया जाएगा 7.10 9 और 10 डाउट्स। तो एग्जाम्पल कोई भी डाउट किसी भी सबसे एग्जाम्पल समझ लेंगे तो टेस्ट सब एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल्स कैसे बेटा प्रैक्टिस करेंगे, फिर 9 10 में डाउट है 7.23 में डाउट है, तो बेटा क्या करेंगे किसी पर और कोई बात है तो बोले, कोई और कहना चाहता तो पूछे, आप तैयारी ढंग से करेंगे आप लोग, तैयारी बहुत अच्छे तरीके करेंगे, पहले एग्जाम को कोई डाउट है तो लिए जाएंगे एग्जाम पूरे करके, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन लेंगे 9 और आपको खुद करके डाउट्स लेंगे जैसे आ जाएंगे 9 और 10 में भी डाउट्स का लेंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते सिंप्लीफिकेशन में होगा कहीं ना कहीं, ठीक है बेटा थैंक यू, ठीक है बेटा कुछ कहते हैं बेटा।